हेलो गाइस, तो आज हम सीखेंगे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा और एक छोटी सी एक एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताऊंगा, वो काफी आपको हेल्पफुल होगी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। Hey guys, how are you doing? I'm Charles and welcome to our art journey on Learn Art with Charles. So guys, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। वैसे आपको पता ही होगा, हमारे जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कि हॉराइजॉन लाइन, वैनिशिंग पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और यहाँ पे आपको एक पॉपअप भी होगी लिंक, तो वहाँ जाके आप पहले वो वीडियो देखो और उसके बाद ये वीडियो आप देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम बढ़ते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की तरफ। तो जिस हिसाब से ये नाम है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, उस हिसाब से ही इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव का भी पता चल गया। पर्सपेक्टिव में क्या होता है, एक हॉराइजॉन लाइन होती है, उसके बाद सभी ये जो वैनिशिंग लाइन है यहाँ पे, हाँ एक वीपी होता है, मतलब वैनिशिंग पॉइंट होता है। तो अभी जैसे कि बताया है इसमें वन पॉइंट पर्सपेक्टिव मतलब वन पॉइंट होगा, यहाँ पे सभी हमारी लाइन मर्ज होती होगी। पर्सपेक्टिव लाइन मतलब अगर इसको अगर आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो ये हमारी हॉराइजॉन लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, सभी लाइन उसमें से ही निकलेगी। अभी हालांकि ये ज़्यादा स्ट्रेट नहीं जा रहा है मेरा, बट वो जो लाइन होती वो स्ट्रेट जाएगी, सेम ऊपर भी रहेगी। तो ये हमारा जो पॉइंट है वो है वैनिशिंग पॉइंट। और अगर आपको पूरी इमेज में, जैसे कि ये हमारा एक पेज है या फिर एक कोई इमेज है, वहाँ पे आपको एक ही पॉइंट मिलता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, वो शायद यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन जहाँ कहीं भी ये पॉइंट है और उसके अंदर से ये सारी लाइन निकल रही है, तो वो हमारा वैनिशिंग पॉइंट है। चलो, ये तो बहुत सारे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ एक ही मिलता है पॉइंट, तो वो हो गया वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। इन शॉर्ट, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक पॉइंट ही होगा, ठीक है, वो एक ही पॉइंट में सब लाइन जाती रहेगी। अभी इसके कुछ आइडेंटिटी के लिए थोड़े पॉइंट बता देता हूँ कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि एक ही पॉइंट होगा और सब लाइंस ऐसे जाती रहेगी। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में ऑलवेज वर्टिकल लाइन स्ट्रेट रहती है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी स्ट्रेट होती है, सिर्फ उसकी डेप्थ वाली लाइन चेंज होती रहती है। समझे? थोड़ा और समझाता हूँ। हमने हमारे एक वीडियो में देखा होगा 3 डायमेंशनल एक्सिस के बारे में, ठीक है, ये सबको आपको पता ही होगा। इसके हम नाम दे देते हैं एक्स, वाई एंड जेड। तो अभी ये हमारा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सपोज ये है। तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होगा, एक्स और वाई स्ट्रेट रहेंगे, सिर्फ जो मॉडिफाई होगा वो होगा जी। तो उसके हिसाब से ये वाला और ये वाला लाइन स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ ये वाला ही चेंज होगा, ये स्ट्रेट रहेगा, ये स्ट्रेट रहेगा। फिर चाहे बॉक्स कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, पतला हो, कैसा भी हो, बट रिमेंबर कि उसकी वर्टिकल लाइन और उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। हाँ, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है कि आपके जो ऑब्जेक्ट है उसकी वर्टिकल लाइन सपोज ऐसी टेढ़ी है, या फिर उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो प्रॉपर सीधी नहीं है, थोड़ी ऐसी है, फिर भी वो स्ट्रेट ही रहेगा, सिर्फ चेंज होगी आपकी ये वाली लाइन, जो लाइन पर्सपेक्टिव पॉइंट की तरफ जाती है। ये स्ट्रेट रहेगी ऐसी, ये ऐसी रहेगी, ऐसी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये थे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव फाइंड करते टाइम। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक ही पॉइंट होता है, मतलब एक ही पर्सपेक्टिव पॉइंट होता है, और उसको बोलते हैं हम वैनिशिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो वो एक ही होता है और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी इनको मैं थोड़ी ऑपेसिटी कम कर देता हूँ, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं। ये बिल्कुल हमने जो अभी सीखा उसको फॉलो करता है। कैसे? सब लाइन एक ही पॉइंट के अंदर मर्ज हो रही है, वो चाहे पिलर्स की हो या फिर फ्लोर की हो, चाहे शटर्स की हो, या तो फिर ये छोटे छोटे जो है वो हो, या तो फिर शेल्फ हो,
तो फिर इसका हो, सभी एक ही पॉइंट में जाके मर्ज हो रहा है, और हमारी जो होराइजन लाइन है वो कुछ यहाँ पे है, और ये थोड़ा आई लेवल से नीचे है, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट हुआ वो हुआ यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वर्टिकल लाइन वर्टिकली होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टली होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। ये वर्टिकल लाइन है, सी ऐसी स्ट्रेट है, हाँ सी ये स्ट्रेट ही है, बट क्या इमेज ऐसी है इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है। अब ये एक दूसरा एग्जांपल है, ये इससे थोड़ा एडवांस है, मतलब इतना भी एडवांस नहीं है, बट थोड़ा और डीप में ये जा रहा है। अभी थोड़ा आई लेवल से थोड़ा ऊपर है, बट इसके आई लेवल है यहाँ पे। ये सब है पर्सपेक्टिव लाइन्स। सी वैसे अगर हम इसको इस तरफ से देखेंगे ना तो पूरी ऐसी दिखेगी, बट पर्सपेक्टिव की वजह से ये ऐसी है। सी इवन बिल्डिंग्स भी वैसे जा रही है, सेम फ्लो में जा रही है। इवन ये कार्स भी, अगर इसको हम सिंपल शेप में इमेजिन करते हैं, सिंपल बेसिक शेप में, ये भी ऐसे जाएगी, ये भी ठीक है। अब इसकी बारी, ये भी सेम ही है, बट थोड़ा अगर मैं इसका टॉप एलिवेशन, अगर इसको मैं आपका टॉप मैप दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। ये इमेज है, इसको अगर हम टॉप से देखते हैं तो हमारा सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल पॉइंट यहाँ पे है, और ये जो रोड है ना, ये रोड पूरा कर्व होता है, इसलिए ये सब लाइन कर्व में जा रही है। थोड़ा रोड कर्व है इसलिए हमको सब कर्व में जा रहा है, दिख रहा है, इसलिए रोड के हिसाब से लाइन भी थोड़ी टेढ़ी होगी, बट उतनी भी टेढ़ी नहीं होगी जितनी हम सोच रहे हैं। सी पहले हम बेसिक पॉइंट फाइंड कर देते हैं, सभी चीज़ एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही है, देखा, सबका वैनिशिंग पॉइंट अलग अलग है, बट ये है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ही, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए वन पॉइंट पर्सपेक्टिव मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, थोड़ा मुश्किल है समझना, बट ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ही है, क्योंकि ये पूरी लाइन टेढ़ी है, मतलब ऐसा कहो जा रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ही। इवन ये बिल्डिंग भी, आप सोचोगे क्यों ऐसा, क्योंकि ये देखो, इसकी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों स्ट्रेट है। अगर दोनों स्ट्रेट नहीं होती तो नेक्स्ट लेसन में आपको मैं बताऊंगा कि अगर वो स्ट्रेट नहीं होती तो क्या होता, बट फिलहाल तो ये स्ट्रेट ही है, इसलिए ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ही है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी यहाँ का इसका पर्सपेक्टिव पॉइंट होगा, सब पर्सपेक्टिव लाइन मर्ज हो रही है, और सेम इसकी जो वर्टिकल है इस बार वो पर्सपेक्टिव में आई है। इसकी जी डेप्थ वाली लाइन और वर्टिकल लाइन स्ट्रेट ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में कोई भी एक्सिस हो सकती है, वो हो सकती है कि वाई एक्सिस भी पर्सपेक्टिव पॉइंट बन सकती है, मतलब आपकी डेप्थ भी पर्सपेक्टिव पॉइंट में, मतलब पर्सपेक्टिव लाइन में कन्वर्ट हो सकती है, या तो फिर आपका वर्टिकल लाइन भी पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है, डिपेंड्स कि आपका कैमरा एंगल कैसा है, ये सब उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। सी जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वाला एग्जाम्पल में कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में लाइन टेढ़ी ही होती है, मतलब हमारा जो बेसिक शेप है ऑब्जेक्ट का वो टेढ़ा ही होता है, इसलिए ये ऐसा फॉर्म बनता है, बट है तो ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ही। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, आई होप कि आपको ये एग्जांपल्स में भी समझ आया होगा। अभी हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव समझने में काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वैनिशिंग लाइन है, यहाँ पे हमारा वैनिशिंग पॉइंट है। अभी यहाँ से हम निकालेंगे हमारी पर्सपेक्टिव लाइन्स, इसको 100 से कम करके
50 कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे बनाएंगे कुछ बॉक्सेस, छोटे और बड़े। यहाँ पे रेंडमली कहीं पे भी कुछ भी शेप बनाओ, जैसे कि ये स्ट्रेट लिया। ऐसे शेप्स बनाते जाओ रैंडमली, जो भी दिमाग में आए वो। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप ऐसा नहीं बना सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से भी कुछ शेप निकाल सकते हो। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन स्ट्रेट रहेगी और जी डेप्थ वाली लाइन पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट होगी, पर्सपेक्टिव लाइन में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो अभी बारी आती है आपके होमवर्क की। तो अभी आपका होमवर्क क्या है? तो आपका होमवर्क है कि आपने देख लिया कि कैसे +1 पर्सपेक्टिव फाइंड करते हैं। तो पहले आप क्या करो, 5 to 10 इमेजेस ढूंढो और उसमें से आप ट्राई करो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव फाइंड करने का। उसकी वैनिशिंग लाइंस, उसका वैनिशिंग पॉइंट, उसकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन सब आप ढूंढने का ट्राई करो। उसके बाद लाइव देखो, मतलब आपके आसपास देखो कि कैसा है, मतलब आपके आसपास देखो कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एक्सरसाइज। सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक। तो जो मैंने आपको अभी बताई थी ना, ये वाली एक्सरसाइज आप ट्राई करो। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि ऐसे ही मैं आपको लेसन्स बताते रहूँ, ऐसे ही ट्यूटोरियल्स सबके पास आते रहे और आपके साथ मैं शेयर करता रहूँ अपना नॉलेज और आपको सीखने को मिले। एंड यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को इसकी ज़रूरत है इस चैनल के वीडियोज़ की, तो प्लीज़ आप उसको शेयर करो ताकि वो भी ये सब सीख सके। ठीक है, तो एज यूजुअल अगर आपको इस पर कोई भी कन्फ्यूजन है
तब मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपका कंफ्यूजन सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, या तो आपको और वीडियोस बना के दिखाऊंगा जिसमें मैं और अच्छे से सबको समझा सकूं। ठीक है। एंड यस, ये सिर्फ सीखने के लिए था। अभी हम बाद में हम देखेंगे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम फिगर्स कैसे बना सकते हैं, या तो फिर बैकग्राउंड कैसे क्रिएट सकते हैं। वो इस वीडियो में मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो जाता। वो मैंने दूसरे सोच रखा है वीडियो का, तो हम उसमें देखेंगे। बट फिलहाल के लिए आप ये करो, इससे आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।